हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी वीडियो का नेक्स्ट चैप्टर, और चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और हम इसकी बात कर रहे थे और हम इसको आगे बढ़ाएं उससे पहले जो प्रश्नावली 3.1 है उसकी पहली जो वीडियो है वो आ चुकी है चैनल पर, उसको आप जाकर देख सकते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें से कुछ बचे हुए सवाल। मैंने बोला था आपको, पिछली वाली वीडियो में आपको बोला है कि जो भी सवाल इसके रह गए हैं मैं उसको दूसरी वीडियो में रिकॉर्ड करके दे दूंगा आपको। तो चलिए आज उन जो सवाल में हमारे पास बचे हैं उनको हल करते हैं और देखते हैं कौन कौन से सवाल है। तो मैंने सवाल एनसीईआरटी से सवाल मैंने करा दिए थे 4 नंबर तक, हमारा 5वां, जैसा कि मैंने स्क्रीन पर लगाया हुआ है। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सवाल नंबर 5, जो कि सवाल है कि आप इधर पढ़ो मैं इधर पढ़ता हूँ। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, और उसमें जो चौड़ाई बोली है वो 4 अधिक है लंबाई के, ठीक है ना। नहीं, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो अगर इसका अर्ध परिमाप कितना दिया 36, तो इसकी विमाएं ज्ञात कीजिए। मतलब हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। जैसा कि इस प्रश्न को आप देख सकते हैं, जैसे मैंने प्रश्न लगाया, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लेना, मैं इसको शुरू करता हूँ। चलो, तो जैसा कि हमें सवाल में दिया गया है कि एक आयताकार हमारे पास एक बाग है, आयताकार बाग है, यानी आयताकार बाग में जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 माना आयताकार बाग, आयताकार बाग की चौड़ाई, ऐसे करके आप भी लिख लेना, ठीक है। माना आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी हमने मान ली, x मीटर मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको मान लो हम x मीटर, ऐसे ही मान लेंगे हम इसकी लंबाई मान लेंगे कि माना आयताकार बाग की, मान लो आप लंबाई, अब ऐसी लंबाई मान लो, लंबाई हमने मान लेंगे 22 मीटर, ठीक है ना। तो जो इसका जो परिमाप दिया है वो उसमें दिया है कि इसका अर्ध परिमाप दिया है कि इस आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है। तो लिखोगे बाग का, ठीक है ना, अर्ध परिमाप कितना दिया है, ये दिया बेटा 36 मीटर। तो देखो मैं एक आकृति ड्रॉ कर रहा हूं, जैसा कि मैं करूं वैसे याद कर लेना। ऐसे मान के चलो कि एक आयताकार बाग है, एक आयताकार बाग है, ठीक है ना। और जो आयताकार बाग होने के कारण इसकी जो यहां से यहां तक की लंबाई है वो हो जाएगी बेटा 22, सही है ना। ये इसकी लंबाई हो जाएगी 22, और चौड़ाई हमने जो मानी है वो कितनी है x, तो चौड़ाई हम मान लेंगे यहां से x मान लेंगे, इस तरह से हल कर लेंगे, ठीक है। मैं इसके नाम दे सकता हूं ABCD, A B C और D। तो ये जो हमें सवाल हल करना है ना वो ग्राफी विधि से हल करना है। ग्राफी विधि से इसके हमें x और y के मान निकालने हैं। जब हम x y के मान निकालेंगे तो वही हमारी लंबाई और चौड़ाई होगी। तो जो उसकी विमाएं होंगी वो 2 होंगी, तो उनको हमें ज्ञात करना है। ये हम जानते हैं कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि आयताकार जो भी आकृति होती है ना उसका जो अर्ध परिमाप है या परिमाप है, तो पहले तो हम उसका परिमाप देखते हैं, ठीक है। परिमाप कितना होगा इसका, तो मैं यहां से लिखता हूं इधर की ओर कि अगर मैं इसका परिमाप निकालूं, परिमाप, इसका परिमाप कितना होगा, तो परिमाप बच्चे सब जानते हैं 2 गुणा में लंबाई और प्लस में चौड़ाई होता है। ये होता है इसका परिमाप, ठीक है, चौड़ाई होता है। तो मैं लिख दूंगा इसको 2 गुणा में, ये हो जाएगा, लंबाई कितनी मानी हमने x, 22 मानी है, तो 22 प्लस में x। और सवाल में अर्ध परिमाप दिया है, परिमाप नहीं दिया है, तो मैं इसका अर्ध परिमाप जब मुझे निकालना है, अर्ध परिमाप जब अर्ध परिमाप मुझे निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, इस पूरे को 2 से भाग कर दूंगा, इस तरह से। मतलब 2 से भाग कर दोगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप को अगर हम 1/2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा उसका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप हमारे पास कितना दिया है, 36 मीटर दिया है, 36 मीटर, ठीक है ना, 36 मीटर। तो हम इसको लिख लेंगे x + y = 36, यानी हो जाएगा हमारा x + y बराबर कितना आएगा, 36 मीटर आएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, सही है ना, समीकरण नंबर 1 रहेगा 36 मीटर। उसके बाद सवाल में बोला है, प्रश्नानुसार बोला है कि जो उसकी लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी ज़्यादा है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो लिख दोगे यहाँ पे कि लंबाई
80 क्यों लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। 80 का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, इस तरह से, ठीक है ना। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो इसको हमें एक समीकरण में लिखना है। एक मिनट, ठीक है। तो चलिए, तो हमने इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी मानी हमने x, और जो हमने लंबाई मानी है वो कितनी मानी है y। तो बोला लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, कौन अधिक है, तो बताओगे लंबाई कितनी है y। तो मैं लिख दूंगा x बराबर, जो भी मैं लिखूंगा यहाँ पे x बराबर, या फिर y लिख दो आप, y बराबर, यानी बोला है लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो हो जाएगा y बराबर 4 + x, ऐसे लिखोगे। यहाँ भी लिख सकते हो आप कि जिसकी लंबाई है ना, इसकी जो लंबाई है, लंबाई हमने कितनी बोली है, लंबाई हमने बोली है y, सही है, और चौड़ाई कितनी है x। तो जो x से 4 अधिक होगी तो ये हो जाएगा, इसको लिख देंगे हम y - kx बराबर हो जाएगा 4। ये हो जाएगा बेटा समीकरण नंबर 2, ये समीकरण हो जाएगा 1, इस तरह से, ठीक है ना। समझ में आया नहीं इतना। अब हम इसके आगे हल करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 समीकरण आ गए, ठीक है। जब 2 समीकरण आ जाते हैं तो हम उसके मान निकालते हैं, उसको ग्राफीय विधि से हल करते हैं। तो चलिए मैं किताब को रख देता हूं, और पहले इस चीज़ को आप नोट कर लिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि जगह कम है, उधर पूरा बन नहीं पाएगा वो, सही है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, यहाँ से। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हमारे पास जो 2 समीकरण आए वो इस तरह से थे। एक था x + y बराबर कितना था, तो वो था मेरे पास 36, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस समीकरण से बिंदु निकाल लेते हैं। दूसरा था हमारे पास y - kx बराबर 4, ये पहला था और ये दूसरा था, ये तो 2 थे भाई। तो सबसे पहले मैं समीकरण नंबर 1 पे लिख दोगे, समीकरण 1 से, क्या लिख दोगे, इस समय मान निकाल। तो 100, जैसे मैंने पहले वाले सवाल में बताया बेटा ना, वैसे ही आपको बॉक्स बना लेने इस तरह से, और यहाँ पे x के और y के मान लगा देने। जैसे जितना भी इसमें तुम पहले वाले समीकरण में x बराबर मैं 0 लगा देता हूँ, चलो लगा दिए, x बराबर 0 लगा दिया। तो यहाँ पर जो x बराबर 0 आएगा तो y का मान कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, कह दो 36, ठीक है। और यदि इसमें y बराबर 0 रख दोगे आप, y बराबर 0 रख दोगे तो x का मान कितना हो जाएगा, तो 36। तो हमें 2 बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। पहला जो बिंदु आ गया मेरे पास वो आ गया 0,36, और दूसरा जो आ गया वो आ गया 36,0, ठीक है। 0,36, 36,0 ये हमारे पहले बिंदु आ गए। अगले बिंदु देखते हैं हम निकालने के लिए, ठीक है। तो उधर स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ इसको, तो आप इसके बाद यहाँ पर आना, ठीक है। मैं उधर थोड़ा जगह, उसमें जगह इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मुझे वहाँ ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 है मेरे पास y - x बराबर कितना है, 4 है, इस तरह से। तो देखो इसमें होगा क्या कि इसमें भी आप बॉक्स बना लोगे, इस तरह से बॉक्स बनाओगे आप, बॉक्स बना लेना, ठीक है। इस तरह से बॉक्स बनाओगे और यहाँ पे लिख दोगे आप x का मान और यहाँ लिख दोगे y का मान, ठीक है। इतना दिख रहा है, बढ़िया से समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बेटा x बराबर 0 मान लेता हूँ, x बराबर 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो y का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, y का मान कितना, 4 हो जाएगा, ठीक है। और यदि मैं y का मान 0 मान लेता हूँ, चलो मैं y का मान यहाँ 0 लगा दे रहा, तो x का मान हो जाएगा बेटा -4, ठीक है। इन समीकरण में ये मान रखकर हलाते हैं तो हमारे पास बिंदु आ गए 4, ये हो गया मेरे पास a और ये हो जाएगा मेरे पास b, और ये वाला जो बिंदु है इसका नाम है 0,4, ये हो जाएगा c, और ये हो जाएगा -4,0, ये हो जाएगा मेरे पास d। तो इस तरह से इस सवाल को हमने समझा और इसके हमने बिंदु जो निकाले हैं वो आपको सीधे सीधे नजर आ रहे हैं। 4 बिंदु निकाला, 4 बिंदु से ही हम 2 रेखाओं को बना सकते हैं। यानी मैंने पहली जो इक्वेशन था उससे मैंने 2 बिंदु निकाल दिए। जो पहला बिंदु आया वो मेरा ए बिंदु आया, इसका नाम है 0,36, और जो दूसरा वाला बिंदु है वो मेरा 36,0।
इन दोनों बिंदुओं से जो हमारी पहली लाइन है, जो पहली लाइन का है x प्लस वाई बराबर 36, ये ड्रॉ करेंगे हम इसमें ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। दूसरी वाली समीकरण है y माइनस एक्स बराबर 4, उसके लिए हमने ये जो बिंदु निकाले इससे हम दूसरी वाली किरण को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, रेखा को ड्रॉ करेंगे, सॉरी। तो मैं यहाँ पर इसका क्या बना रहा हूँ, ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। आप इसका ग्राफ देखना सही से, जैसे मैं बनाऊँ वैसे आपको भी बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर एक तरफ मैं एक्स एक्स काट लूँगा, एक तरफ वाई एक्स काट लूँगा, ठीक है ना, यूं करके इस तरह से। तो ये जो होता है हमारे पास, इसको मैं नाम दे देता हूँ, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको थोड़ा, ये वाला होता है, ये होता है हमारे पास वाई अक्ष। ये आप बढ़िया से बना लेना ऐसा से वाई अक्ष, आप स्केल से बनाना बढ़िया बनेगा, ठीक है। ये जो होता है हमारे पास यहां से लेके ये होता है बेटा, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, ठीक है। और ये जो होता है हमारे पास, ये होता है एक्स डैश अक्ष, और नीचे जो होता है उसको बोलते हैं वाई डैश अक्ष। इस तरह से हम क्या करेंगे, एक ड्रॉ करेंगे ग्राफ को। आप ग्राफ पेपर भी बना सकते हैं ये, और यहाँ पर मान लेंगे बेटा ये जो बिंदु होता है इसको बोलते हैं ओ बिंदु, और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनको बोलते हैं 0,0, उन्हें मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है ना। चलो, तो हमें देखो एक्स अक्ष पर 36 है, ठीक है ना, और हमारा वाई अक्ष पर भी 36 है। इसका मतलब मुझे 36 के लाइन ड्रॉ करनी होंगी मुझे। तो 36 की लाइन ड्रॉ करके मैं ऐसा करूंगा कि एक्स अक्ष पर मैं कुछ ऐसे बिंदु लूंगा जो कि किसी के मल्टीपल हों, जैसे 4 के मल्टीपल हो, या फिर 4 में कुछ मैं जोड़ दूं, या फिर 8 में मैं कुछ। तो चलो मैं इस एक्स अक्ष पर लिख रहा हूँ, जो भी मैं लिखूंगा वैसा आप लिखो। पहले मैंने बोल दिया, चलो मैं 4 से स्टार्ट करता हूँ। 4 लिख लिया मैंने। 4 के बाद अगर मैं 8 जोड़ दूंगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें और जोड़ दूंगा 8 तो इसमें 20 हो जाएगा, और इसमें और जोड़ दूंगा तो बेटा ये 28 हो जाएगा, और मैं और ज़्यादा जोड़ दूंगा इसमें 8, ठीक है। अगर मैं 28 में और 8 जोड़ दूंगा तो 16 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36, ठीक है। और अगर आगे मैं इसमें 8 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा ये 44, ठीक है। तो ये 44 हो जाएगा, और ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा आगे। ऐसे ही मुझे इस पर, क्योंकि मुझे 36 दिखाना है ना, मुझे 36 ड्रॉ करना है, इसलिए मुझे ऐसा लिखना पड़ा। ऊपर भी यहाँ से मान लूँगा, यहाँ 4 मान लूँगा मैं, ठीक है। 4 के बाद मैं मान लूँगा 12, जैसे मैंने इस पर ड्रॉ किया है। यहाँ मैं कर दूँगा 20, और जैसे यहाँ ये 28, ठीक है। उसके बाद 26, 36 ये वाला, और ये 44, इस तरह से, ठीक है ना। मतलब इसमें 8 जोड़ो आप, तो उसमें 6 में 8 जोड़ेंगे तो 2 से ये रो, ठीक है। तो मुझे लेना है, देखो ये दोनों बिंदु हम इन दोनों पे ड्रॉ कर देंगे। तो पहले बिंदु मेरे पास 0,36, तो 0,36 कहाँ पे होगा, इसका मतलब है 0 है एक्स का मान, और इसका मान 36 वाई का मान है। पहले होता है नहीं, जो हम लिखते हैं बेटा वो पैमाना होता है हमारा एक्स वाई का। तो यहाँ मुझे पैमाना है ना मेरा, पैमाना, तो वो मेरे पास है क्या है, जो एक्स अक्ष है मेरा, एक्स अक्ष पर है, जो मेरा एक्स अक्ष, मैंने क्या किया है, एक्स में प्लस किया है 4 में, मैं यहाँ पर दूंगा एक्स प्लस में 4, ठीक है ना, या फिर 4 प्लस में 8, यानी जो भी किया है मैंने वो 4 में, देखो 4 एकम 4, 4 3 12, और मैं 8 ऐड करता रहा हूँ, मतलब 4 में मैं ऐड करके गया हूँ। तो पहली बार लिखते हैं हम क्या, पहले हमारा होता है एक्स का मान, दूसरा होता है वाई का मान। तो चलो पहले बिंदु को हम देखते हैं। पहला बिंदु हमारा 0,36, चलो यहाँ पे करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 0,36, मैं इसको लिख देता हूँ 0,36, ये हो जाएगा हमारे पास ए बिंदु, ठीक है। यहाँ पर ये वाला, ये दूसरा है 36,0, मतलब एक्स अक्ष पर 36 है और वाई अक्ष पर 0 है, तो यहाँ पर रहेगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक्स अक्ष का मान कितना 36 है, लेकिन वाई तो उस पर कोई चले ही नहीं, तो इसका मतलब वाई का मान 0, तो उसको लिख दूंगा बी। ये बी हमारे पास है 36,0, ठीक है। अब आप क्या करना है, एक स्केल लेना, और स्केल से आप इन दोनों लाइनों को ऐसे ड्रॉ करना है, ऐसे ठीक से। मैं एक बार में कर रहा हूँ, आप भी कर लेना, ठीक है। जैसे आपकी भी ड्रॉ हो जाएगी, जैसे मेरी ड्रॉ होगी, आप इस तरह से इसको बना देना, और इस रेखा का नाम दे देना। इस रेखा का नाम है एक्स प्लस वाई बराबर 36, यानी जो रेखा है वो हमारे पास है एक्स प्लस में वाई बराबर 36 आ गई, पहली रेखा आ गई, ठीक है ना। ऐसे आप भी ड्रॉ कर लेना। दूसरा हमारे पास 0,4 है, मतलब वाई अक्ष पर 4, 0,4 कहाँ रहेंगे, 0,4 यहाँ रहेगा, सही है ना। तो इसको लिख दूंगा मैं 0,4, ये बिंदु का नाम है सी, ठीक है। दूसरा रहेगा मेरा माइनस का एक्स, तो मैं यहाँ भी कर लूँगा, देखो यहाँ पे रहेगा -4,
माइनस के बार देंगे माइनस के 4, माइनस के 12, माइनस के 20 और माइनस के भी 28। इस तरह से नोट कर लो। तो अगला बिंदु इसी और डी यहाँ पर रहेगा, ये वाला, इस बिंदु का नाम है मेरे पास माइनस के 4,0। तो आप इस लाइन को भी आप ड्रॉ करोगे इस तरह से यूं करके, सीधी चली जाएगी, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन जानी चाहिए बिल्कुल, तो आप इस तरह से इसको लगा देना। ये रेखा यूं करके चली गई, दोनों बिंदु से निकलती हुई जानी चाहिए, सही है ना। चलो ठीक है, तो जैसे मैंने ये दोनों लाइनें ड्रॉ करी हैं और जिस बिंदु पे ये दोनों रेखाएं मिलती हैं, जिस भी बिंदु पर मिले तो वो इनका होता है बेटा इंटरसेक्ट बिंदु, ठीक है ना। तो देखो ये जो है इस रेखा, मतलब आप जो जब इस चीज को, प्रॉपर चीज को आप स्केल से बनाओगे तो ये बिल्कुल पॉइंट जो है ना एग्जैक्ट बैठेगा बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर बैठ रहा है, ये मेरे ख्याल से 20 पर आ रहा है। कितने पर आ रहा है? 20 पर। और नीचे जो आ रहा है बेटा वो आ रहा है मेरे पास, ये 12 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे सही कर लेता हूँ थोड़ा, ये 12 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, 20 से थोड़ा कम आ रहा है। इसका मतलब मानो 12 के बाद कितना होगा, 4 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। तो यहाँ मैं 16 मान लेता हूँ और यहाँ पे 20, तो ये जो बिंदु आएगा मेरे पास आएगा 16,20, ठीक है ना। जब आप इसको स्केल से बनाओगे तो ये प्रॉपर काम करेगा, प्रॉपर बनेगा, और प्रॉपर बनाने के बाद ही आपको नंबर मिलेंगे बोर्ड में। तो आपको ऐसा प्रॉपर इसको ड्रॉ करना है, सही है ना। तो चलो हम मान निकालते हैं, हमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करने थे। तो अगर मैं बात करूं इस पैमाने पर जो बिंदु पर कटान बिंदु, हमारे पास दोनों का जो कटान बिंदु क्या आया, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा मिटा के लिख देता हूँ, ठीक है, इस चीज को यहाँ पे। ये चीज है, तो आपने देखा कि ये दोनों रेखाएं आपस में जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, वही उसका बिंदु है। और जो बिंदु हमारे, तो लिखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास बिंदु आया, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु जो आया हमारे पास वो क्या आया, वो आया 16,20। क्या आया? 16,20 आया, ठीक है ना। तो हमने जो इसके जो x माना था वो बेटा क्या माना था, हमने माना था x माना था, यहाँ पे चौड़ाई मानी थी। तो हम कह सकते हैं कि चौड़ाई कितनी आ गई हमारी, चौड़ाई आ गई बेटा, वो आ गई हमारे पास x अक्ष पर आई है। तो हमने ये x माना था ना, तो x बराबर आ गई 16, ठीक है। फिर हमने मानी थी लंबाई, लंबाई हमने मानी है 22, और 22 का मान कितना है इसमें 20। तो हम मान लेंगे यहाँ पे लंबाई, लंबाई लिख देंगे, तो लंबाई हो जाएगी हमारी 22 बराबर 20। तो इस प्रकार आपको इस सवाल बोर्ड में करना है। जब जैसे मैंने किया है वैसे ही आप बोर्ड में इसको हल करोगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, सही है ना। तो आप इसे नोट कर सकते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं हम। जैसा कि अगला प्रश्न स्क्रीन पर लग चुका है, स्क्रीन पर हमारे प्रश्न है, इसको हमें पढ़ना है कि हमें ऐसा एक उदाहरण लिखना है, जो हमारे उदाहरण दिया है उसकी तरह ही हमें एक ऐसा उदाहरण देना है जो रेखाओं को प्रतिच्छेद कराए, ठीक है, रेखाओं के समांतर हो और संपाती हो। तो चलिए मैं एक एक करके लिख रहा हूँ, जैसा कि किताब में है मेरे पास, किताब उसमें दिख रहा है, आप सामने देखना, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको देखो आप। चलो, तो इसमें लिखा है 2x + 3y - 8। हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस में 3y = कितना, 8। ये हमें दे रखा है, सही है ना। हाँ, माइनस का दिया, माइनस a = 0 ऐसा दिया है। तो सवाल में बोला है कि दो चरों से एक ऐसे रैखिक समीकरण ज्ञात कीजिए ज्यामितीय रूप में निवेश कीजिए। नंबर 1 रेखा प्रतिच्छेद करती हूँ, नंबर 2 समांतर रेखा हो, समबाती रेखा हो, ठीक है। तो चलो हमें कौन कौन सी कंडीशन यहाँ से दर्शानी है। नंबर 1 बोला है कि सबसे पहले बोला है कि रेखाएं कैसी होनी चाहिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो। नंबर 1 प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, यूं करके, सही है ना। यानी ऐसा इसका दूसरा एग्जाम्पल, ऐसा उदाहरण लिखना है आपको कि रेखाएं आपको क्या करें, प्रतिच्छेदी करें, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हों तो उसके लिए हमारी कंडीशन क्या होती है, उसके लिए कंडीशन होती है a1/a2 बराबर नहीं होने चाहिए b1/b2 के। चलो देखते हैं। तो हम मान लेंगे इसके लिए क्या होगा, अगर मैं इस कंडीशन को इसी के जैसा समीकरण देखूं, ठीक है, तो बराबर नहीं करना है चीज़ों को, सही है। तो जैसे ये मेरे समीकरण है मेरे पास, शुरू करते हैं। तो देखो ये है मेरे पास, मैं मान लेता हूँ कि माना x प्लस में 3y और -10, ऐसा कर लो। ये आप एक इक्वेशन को मान सकते हो। ये मानने के बाद आप अगर इसमें निकालोगे कि a1/a2 निकालोगे,
और ए वन बटे A2 क्या होगा, या A1 का मान कितना 2 है, तो यहाँ लिख दोगे 2, या A1 का मान कितना है, वो A1 का मान यहाँ पे 2 है और A2 का मान यहाँ पे कितना है 1 है, तो ये आ गया। और यहाँ निकालोगे A2, सही है ना, B2 B1 बटे B2 बराबर, तो B1 का मान कितना है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है 3 है, सही है ना। तो आप देख रहे हो ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, ठीक है ना। जब ये वाली कंडीशन होती है तो ये रेखाएं कैसी करती है बेटा, प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद रेखा होंगी, सही है ना। प्रतिच्छेद रेखाएं क्यों होंगी, क्योंकि देखो ये दोनों के मान A1 बटे A2 के मान बराबर नहीं आए B1 बटे B2 के मान के बराबर, और जब ये दोनों मान बराबर नहीं आते हैं तो ये रेखा प्रतिच्छेदी होती हैं। तो पूछा है सबसे पहले एक ऐसा उदाहरण दीजिएगा कि रेखा प्रतिच्छेद करें। तो देखो ये वाला जो उदाहरण था इसी का दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है, अगर हम इन दोनों को साथ में रखेंगे ना तो ये रेखा आपस में प्रतिच्छेद ही करेंगी, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरे वाले, नंबर 2 बोला है। नंबर 2 में क्या बोला है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ नंबर 2 बोला है कि रेखाएं कैसे होंगी, किताब में देखो, आप ऊपर देख लो, किताब में बोला है कि रेखाएं कैसे होंगी, समांतर होंगी, ठीक है। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं होंगी। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाओं में मैंने कंडीशन बताई है कि A1 बटे A2 बराबर नहीं होगा, वो बराबर होगा B1 बटे B2, और बराबर A1 बटे A2 के मान बराबर होनी चाहिए B1 बटे B2 के मान के बराबर, और बराबर नहीं होनी चाहिए C1 बटे C2 की। मतलब कंडीशन अगर हमारी ये निकल के आ जाए क्या कि A1 बटे A2, ठीक है, बराबर है B1 बटे B2 के, और लेकिन बराबर नहीं है C1 बटे C2, तो ये हमारी रेखा कैसी होती हैं, समांतर रेखा होती हैं। तो हमारे पहले एग्जाम्पल दिया है 2x प्लस, ठीक है ना, 3y बराबर माइनस के 8 बराबर 0, ये दिया है। अगर मैं क्या कर लूँ ऐसा, इसके लिए दूसरे समीकरण लिखूँ क्या, 4x प्लस में 6y और माइनस के 10। तो इस समीकरण को देखते हैं, ये मैंने माना है, ठीक है। तो माने क्या ये कंडीशन हो रही, तो हम निकालेंगे, सबसे पहले इससे हम निकालेंगे A1 बटे A2 निकालेंगे पहली बार, इससे तो निकालते हैं A1 बटे A2 कितना आया 2 बटे 4, इसका मतलब है ये आ गया 1 बटा 2, ठीक है ना, 1 बटा 2 आ गया। उसके बाद B1 बटे B2 निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों का निकालेंगे 3 बटे 6, ये हो जाएगा 1 बटे 2। अब निकालेंगे C1 बटे C2, सही है ना, C1 बटे C2 देखो कितना आएगा, ये आएगा माइनस के 8 बटे और माइनस के 10, तो 2 से काटोगे 2 चौक 8 और ये 2 पंजे 10, यानी ये आएगा 4 बटे 5। इसका मतलब ये है कि कंडीशन हमारी आ गई कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, ये दोनों बराबर, मतलब दोनों बराबर हैं, सॉरी दोनों बराबर हैं, लेकिन बराबर क्या नहीं है, ये बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो ये कंडीशन को फिलफिल कर रहा है, ठीक है ना। जब ऐसे कंडीशन को फिलफिल करता है तो ये जो उदाहरण होगा इसका, ये वाला जो उदाहरण होगा बेटा, ये इसका होगा ना, ये इसका दूसरा उदाहरण हो सकता है रेखाएं समांतर होने के लिए, सही है, रेखाएं समांतर होने के लिए होगा दूसरा। अगर देखते हैं तीसरा बोला है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटाने के बाद तीसरा क्या बोला है, तीसरा बोला है कि रेखाएं क्या हो, समपाती हों। समपाती होने के लिए सारी चीजें बराबर होनी चाहिए, मिटाने बहुत देर लगती है ये चीज। ये तीसरे वाली कंडीशन लिख लो कि तीसरे वाली कंडीशन में क्या दिया है कि रेखाएं कैसी हों, रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं, समपाती रेखा। समपाती रेखा के लिए हम क्या करें, ये तो हमारे पास ये है, समपाती रेखा का मतलब ये सारे मान बराबर है, ये सारे मान आपस में बराबर आ जाएं, यानी कंडीशन क्या बन जाए कि A1 बटे A2 बराबर हो जाए B1 बटे B2 बराबर हो जाए C1 बटे C2। देखते हैं ये कंडीशन आती है नहीं आती है, सही है। तो हम एक एग्जाम्पल मान लेंगे, माना, सही है ना, माना क्या माना कि 4x प्लस में 6y माइनस, हम इतना क्या मान सकते हैं, तो यहाँ पे मान लो आप 16 बराबर 0। अगर मैं इस समीकरण को इसमें तुलना करूंगा इन दोनों समीकरणों की और A1 बटे A2 निकाल के देखते हैं, तो A1 बटे A2 बराबर कितना आएगा 2 बटे 4, यानी कट जाएगा 1 बटे 2 आएगा, सही है। अब निकालेंगे B1 बटे B2, तो B1 बटे B2 कितना है, तो B1 का मान देखो यहाँ पे 3 है और B2 का मान कितना 6, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने माना है, देखते हैं कि इसको, इस कंडीशन को फिल करता है कि नहीं करता है। अगर फिल करता है तो ये इसका उदाहरण होगा, ठीक है।
C1/C2, C1 का मान कितना है -8 है, C2 का मान कितना है -16 है, माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 तो 1/2। तो सारी चीज़ें आपस में कैसे आई, सारी चीज़ें बराबर आई। जब सारी चीज़ें बराबर आती हैं मतलब ये सारे मान आपस में बराबर आती हैं, सारे मान 1/2 1/2 1/2 आए। जब सारे मान बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती होती हैं, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कंडीशन बनी हमारी A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तो आप ऐसे इसको नोट डाउन कर सकते हो। समझ में आया नहीं। अब इसका हमारे पास लास्ट प्रश्न बचा है बेटा, और लास्ट प्रश्न ये है कि हमारे पास एक समीकरण दिया गया है और हमें उसको निकालना है, उसके रेखिक मतलब इसको युग्म निकालने हैं, और युग्म को हमें ग्राफी विधि से खींचकर और उसके शीर्ष जो त्रिभुज बनेगा उसके शीर्ष छायांकित करने, जो उसका त्रिभुज बनेगा उसके अंदर, ठीक है। तो चलिए अब इसको लिख लीजिएगा, मैं बाद में तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। और वो नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नहीं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि x माइनस वाई बराबर ऐसे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर, इसके समीकरण है कि x माइनस वाई प्लस में 1 बराबर 0, जैसा कि ऊपर दिया, ठीक है ना। दूसरा है हमारे पास 3x प्लस में 2y माइनस के 12 बराबर 0, ये है। इसको कह दूंगा मैं समीकरण नंबर 1, इसको बोल दूंगा समीकरण नंबर 2। ये हमारा सवाल नंबर कौन सा है, 7वां, ठीक है ना। इस वीडियो का लास्ट में सवाल है ये, उसके बाद ये वीडियो बंद करेंगे। चलो इसको हम हल करते हैं। और इसमें बोला है कि पहली बार तो इसको आप ग्राफी विधि से हल कीजिएगा, और जब आपको ग्राफी विधि से हल हो जाए उसके बाद जो इनसे जो आकृति बनेगी त्रिभुजाकार, उस आकृति का आपको छायांकित करना है क्षेत्रफल। तो चलो करते हैं। तो मैं मान लूंगा सबसे पहले लिख दूंगा समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से बॉक्स बना लेंगे इस तरह से, जैसे हम पुरानी तरह से बनाते आए हैं वैसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ लिख देंगे x का मान और यहाँ लिख देंगे y का मान, ठीक है। तो x का मान इसमें अगर हम 0 रख दें, हम इसमें 0 रख दें, तो देखो इस समीकरण को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x माइनस वाई बराबर -1, ये हो जाएगा, सही है। और इस समीकरण को लिख सकता हूँ मैं 3x प्लस में 2y बराबर 12, ऐसे लिख सकते हैं, सही है ना, ठीक है। तो अगर मैं x का मान 0 रख देता हूँ समीकरण 1 में, तो y बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी y बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। और यदि y बराबर 0 रख देता हूँ तो x बराबर हो जाएगा -1, ये आ गए। तो बिंदु आ गए 0,1 और -1,0, इसको कह देंगे a और इसको कह देंगे b, ठीक है। आगे देखो, अब लिख देंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारे पास, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, समीकरण है हमारा 3x प्लस में 2y बराबर 12, इसको हमें हल करना है, ठीक है ना। तो इसको जैसे मैंने पहले के लिए बॉक्स बनाया वैसे हम दूसरे के लिए बॉक्स बनाएंगे और उनके भी ऐसे बिंदु ज्ञात करेंगे। तो बॉक्स बनाते हैं, ये बॉक्स आप भी बनाना बेटा, बढ़िया लगता है इससे बनाने में, यूं करके x और y यहाँ करके, ठीक है, समझ में आया इतना। तो अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ 0, मतलब x का मान 0, आप 0 रख के ही चेक किया करना। तो देखो ये बचेगा 2y बराबर कितना बचेगा 12, तो 2 एकम 2, 2 6 12, मतलब 6 आएगा, y का मान 6। अगर मैं y का मान चांस में क्या रख दूं, मैं रख दूं 0 रख दूं, तो यहाँ पे y का मान 0 हो जाएगा, तो 3 चौक 12 मतलब 4 आएगा। तो जो बिंदु आएंगे हमारे पास निकल के, मैं बिंदु लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे, वो आएंगे हमारे पास 0,6 4,0, ये हमारे पास बिंदु आए। इन बिंदुओं को मुझे ड्रॉ करना है एक ग्राफ में, तो इन बिंदु का नाम दे रहा हूं मैं C हो जाएगा और ये D हो जाएगा। 4 बिंदु हमें चाहिए कोई ड्रॉ करने के लिए, तो मैं दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ यूं करके, आप भी खींच लेना ऐसे, मैं खींच रहा हूँ, ठीक है। ऐसे आप वही वाली कंडीशन की हो जाएगा हमारा y अक्ष, और ये हो जाएगा हमारा x अक्ष, और ये हो जाएगा हमारे पास x डैश अक्ष, और ये हो जाएगा हमारे पास y डैश अक्ष। नेगेटिव की वैल्यू नीचे, पॉजिटिव वैल्यू ऊपर, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, बीच में मूल बिंदु 0,0, यानी इस बिंदु को O बोलते हैं। पहला है हमारे पास, चलो लिख लेते हैं, यानी हमें मानना है यहाँ पे 1 मान लो, आप 1 मान लो, ठीक है, ये 1 हो गया। यहाँ पे 2 मान लो और यहाँ पे 3 मान लो, यहाँ पे 3 मान लो,
और यहाँ पे 4 मान लो, इस तरह से मान सकते हो। ऊपर भी कर सकते हैं, 1 हो गया, 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे 6, ऐसे 6 तक मान लो आप। नीचे भी हमें लिखना होगा -1, मतलब यहाँ -1 मान लेते हैं हम, -1, -2, -3 ऐसे लिख लोगे। ऐसे आगे लिख लोगे, यहाँ पे ये जाएगा -1, -2, -3 और -4। सही है ना? तो चलो इसको हम देखते हैं। तो पहली बार हमारे पास है 0,1, मतलब बाई अक्ष पर 1 चलना है, तो 0,1 यहाँ पे होगा। सही है, इसको लिख देंगे 0,1, ये जाएगा A। दूसरा है -1,0, -1,0 ये रहेगा, इसको लिख देंगे -1,0, ये बिंदु हो जाएगा मेरे पास B। अब इन दोनों बिंदुओं को लेकर लाइन ड्रॉ करोगे यूं करके, सीधी लाइन जानी चाहिए बिल्कुल। तो ये हमारे पास लाइन आ गई, ठीक है। सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला ही यही है कि हमको त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। हमें कुछ मानवान नहीं निकालने हैं, हमें त्रिभुज बनेगा तो उसको छायांकित कर देना है, ठीक। चलो आगे हमारे पास 0,6, तो देखो भैया 0,6 ये रहा, इसको लिख देंगे 0,6, ये बिंदु का नाम है C। दूसरा हमारे पास है 4,0, मतलब ये वाला 4,0, ठीक है। तो अब क्या करना, आप इस तरह से स्केल रखना कि सीधा जाए यूं करके। मेरा थोड़ा तिरछा गया, क्या ही कर सकते हो आप। तो मैं इसको ज़रा सा मिटाता हूँ, थोड़ा गलत गया ये, ठीक है, यूं करके जाना चाहिए। अब बिल्कुल ठीक गया, परफेक्ट, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। तो आपको देख रहे होगे यहाँ पे कि जो हमारे पास ये आया, ये यहाँ से लेके ये तो हमारे पास क्या बनेगा, इसका त्रिभुज बनेगा। ये तो त्रिभुज है भाई, इसी को हमें छायांकित करना है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास त्रिभुज आ गया। इस त्रिभुज के नाम दे दो आप। तो इस बिंदु में ABC और ये D, तो हमारे पास ये पूरा प्रॉपर चित्र बन गया। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि ये प्रश्नावली खत्म हुई। एक मिनट, तो जैसा कि हमने सवाल नंबर 7 किया है, इस प्रश्नावली का ये लास्ट सवाल था और ये प्रश्नावली आज यहीं पे ख़त्म होती है। और इस प्रश्नावली का जितने भी सवाल है मैंने पूरे पढ़ा रखे हैं, मात्र एक सवाल छोड़ा है, मैंने आपको होमवर्क दिया था, वो आप करके देख लेना, वो संगत असंगत वाला। बाकी ये इतना ही है। और जितनी भी इसमें नोट्स मैंने आपको करवाए हैं वो आपको अपनी एक कॉपी बनाना और उस कॉपी में लिखना इस चीज़ को। और आप जैसे जैसे देखोगे कि आप डेली पढ़ोगे इस वीडियो को और देखोगे आप, तो ये समझ में आपको ज़रूर आएगी। और जैसे ही आपको ये समझ में आती है तो आपको लगे कि मुझे चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर लाइक करना चाहिए या इसको शेयर करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं अपने दोस्तों के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।